वो करेगा बिल्कुल। समाज का ज्ञान रखते हैं। आपकी क्या अनुसार आप समाज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आपकी क्या definition? बहुत अच्छे से। ठीक है। क्या नॉर्थ इंडिया में जाति प्रथा चल रही है? जाति प्रथा जाति प्रथा की हायरार्की होती है? देखिए समझे, क्या उस जाति में एक अधिकार होता है? नहीं समझे। जाति प्रथा की देखिए चार प्रश्न आपने कर लिए। जाति नॉर्थ इंडिया में चल रही है, जाति के हायरार्की होती है, कोई भी चीज चल रही है। देखिए जाति का जो स्ट्रक्चर है या कोई भी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं या फिर उसके अबॉलिशन के प्रोविजंस हैं। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी हाँ खासकर नॉर्थ इंडिया का उसके गांवों में जाति प्रथा चल रही है क्या? आप पंचायतें समझे। जहाँ तक जाति प्रथा की बात है, हम भारतीय समाज के ढांचे को समझते हैं तो जाति प्रथा जितनी पहले थी उस प्रकार से निरंतर कम हो रही है। उस आधार पर जब हम भारतीय नॉर्थ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वही नहीं समझे नहीं एक सेकंड। जाति प्रथा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कम नहीं हुई। जाति प्रथा के कम होने के बहुत सारे पैमाने हैं, जिसमें क्या कहते हैं धार्मिक इंक्लूजन या फिर एजुकेशनल इंक्लूजन, बहुत सारी चीजें। उसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली जब समझे नहीं देखिए बिल्कुल धर्म ने भी किया है। कैसे किया है जब मैं बताता हूँ आपको। जब हम बात करते हैं जाति प्रथा की, तो जाति प्रथा का जब मूल कहीं भी आधार देखते तो बहुत लोग ये मानते हैं कि जाति प्रथा हिंदू धर्म में थी। मानते हैं आप भी? हिंदू धर्म में जब जाति प्रथा थी, समझे एक मिनट जब हिंदू धर्म में जाति प्रथा थी और उसका धार्मिक इंक्लूजन हुआ, यानी कि धर्मों के अलग अलग धर्मों को लोगों को जो हिंदू मंदिर वगैरह थे उनमें एंट्रीज या फिर पूजा पद्धति में शामिल होना, इन चीजों की स्वीकृति दी गई। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, मूर्ति पूजन का अधिकार मिला। ये तमाम चीजें धार्मिक इंक्लूजन अभी भारतीय समाज में एग्जिस्ट कर रही है। समझे वही तो कागजी बातें कर रहे हैं कि नहीं अबॉलिश किया गया, क्या आप उसको अब तक समाज में ला पाए? ये तो ठीक है, तो वो क्या ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। यदि अभी अनटचेबिलिटी भारतीय समाज में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है किसी न किसी पॉइंट पे, जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो स्टेट का फेलियर है। क्योंकि स्टेट उसको प्रैक्टिकल लेवल पर अप्लाई नहीं करवा पाया। जब एक स्टेट नॉर्मल समाज में चीज को अप्लाई नहीं करवा पाया। आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए, इसलिए फिर समाज में चेंज हुआ। मतलब कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है उसने धर्म में अपना एक इंटरवेंशन किया, तब समाज में चेंज। नहीं आप धर्म को स्टेट को धर्म से अलग ही कर देंगे तो ये चेंजेस आएंगे कैसे? और ठीक है, आप टेंपल ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न का। पहली बात तो आपकी पूरी जो डिबेट है और ये जो पूरा जाति वाला आर्ग्यूमेंट है, इस अजम्पशन पर है कि जाति प्रथा केवल मंदिरों के भीतर मतलब कहीं ना कहीं जाति के आधार पर जो डिवीजन है या डिस्क्रिमिनेशन वो केवल मंदिरों के परिसर में हो रहा है। जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जहां भी हो रहा है, गांवों में हो रहा है, सोशल क्या कहते हैं सर्कल्स में हो रहा है या फिर जहां भी हो रहा है। जब हम धर्म की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धर्म का जो लिबरलाइजेशन है वो हुआ है। और अभी भी हम देखते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े मठाधीश, जो बड़े बड़े पीठाधीश हैं, जिसमें उन्होंने मतलब ये कहा कि उन्होंने जो जाति या वर्ण व्यवस्था थी उसकी इंटरप्रिटेशन दी और उस चीज को खत्म करने के लिए लोगों की अपील करी। और इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मैं कई एग्जाम्पल जैसे रामभद्राचार्य वगैरह उन्होंने कैसे उसको पूरा एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया। यदि कोई दो धर्मों के बीच आपसी सौहार्द नहीं होता तो क्या समाज में शांति करेगी? महोदय, यहाँ पर समझने की जरूरत है वह धर्म कितने ज्यादा परिपक्व हैं। नहीं मतलब आप सुनिए धर्म परिपक्व हो और दो धर्म परिपक्व होंगे और वहां पर सौहार्द होगा। भारतीय समाज शांति में यदि भारतीय समाज में दो धर्मों के बीच मतभेद हो तो क्या वो समाज शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता है? नहीं महोदय, अगर दो धर्म नहीं। ठीक है, दूसरा क्या समाजशास्त्र के रूप में आपके लिए शांति वांछनीय है, डिजायरेबल है, पीस? शांति सब करना चाहते हैं ना? जी महोदय, हम भारतीय समाजशास्त्री होने के नाते हम समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग धर्मों में
मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इनके जो धार्मिक समाज, इनके अपने अपने धार्मिक समाज मंदिर, अपने अपने मस्जिद, पर्सनल लॉ बोर्ड्स इसको कहते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन धर्मों के पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब यहाँ पर समझ अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मों को स्वीकृति दे रखी है कि अपने पर्सनल लॉ बोर्ड्स चल रही है, हाँ या ना? अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं वहां पर किन्हीं कुछ कुछ चीजों को लेकर चल रही है। कुछ नहीं, कुछ धर्मों को पूरा पर्सनल लॉ बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं, वो एक का तो है पर्सनल लॉ बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं, कोई धर्म का। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आप जैसे आपने एक मॉडल दिया कि धार्मिक सौहार्द बढ़ाने के लिए आप एक कमिटी बनाई नेशनल लेवल जिसमें 50% धर्म के लोग और 50% कोई भी व्यक्ति होगा। आप इस बात पर अभी टिके हुए हैं, अड़े हैं? जी ठीक है। मेरा अगला प्रश्न, यदि आप इस बात पर अभी टिके हुए हैं कि नेशनल कमेटी बनेगी जिसमें कि 50% धर्म के लोग होंगे, 50% और लोग, इस बात से आप अभी भी एग्री कर रहे हो? मैं फिर पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक का जब डिसीजन आया था तो पूरे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसने बहुत सारे प्रोसेशन किए, बहुत सारे वॉल्यूम प्रोसेशन भी हुए। आप इस बात से अवगत हैं? अब महोदय यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जब वो तीन तलाक का जब वहां पे आया गवर्नमेंट की तरफ से तो वहां पर बहुत लोग उसको सपोर्ट भी किए। मेरा प्रश्न है, अगर एक भी अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट मेरा है। प्रश्न है कि वॉल्यूम प्रोसेशन हुए कि नहीं? वही बात है, आपको समझने की अरे जरूरत। हम अवगत नहीं है, हम अवगत नहीं है, हमें नहीं पता वायलेंट हुए कि नहीं, क्योंकि हमने जहां तक देखा वहां पे हर कोई शांतिपूर्वक से उस चीज को स्वीकार किया। आप मुझे बताइए कि यदि आपको कमेटी बनानी तो आपको हर रिलीजन की पर्सनल लॉ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता तो हर जगह है। अब आपको अगर उनको उनके जो धार्मिक स्थल है उनका जो कंट्रोल आपको स्टेट के हाथ में देना है तो आपको उनकी पर्सनल लॉ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। यही तो आपको समझने की जरूरत महोदय कि वहां पर जो हर धर्म के लोग आएंगे सब साथ में अपने अपने उनके जो धर्म की नैतिकता है उसके साथ वो जो उनके धार्मिक स्थल है उनको लेके वो कार्य करेंगे, ना कि उनमें वो कोई चेंजेस लाएंगे। धन्यवाद। आशा आखिर समय समाप्त हो गया। धन्यवाद। ठीक, उपस्थित हूँ। मौजूद एक समाजशास्त्री के रूप में समाज का बेहतर सुधार चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। समाज में जब सुधार लाता है कोई तो उसका विरोध होता है। नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर अच्छा सुधार है तो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। समाज में क्या ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हैं? कुछ लोग हो सकते हैं। कंजर्वेटिव तत्व क्या चेंज चाहेंगे? नहीं, अब इसके अंदर समझने की आवश्यकता हमें ये। आप अगर कह रहे हैं कि जो लोग चेंज प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा प्रश्न कंप्लीट हो गया फिर मैं उत्तर दे दूंगा। कि आप प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि जो लोग चेंज चाहते ही नहीं है वो चेंज का विरोध ही नहीं करते। नहीं, ऐसे अब इसके अंदर समझने की आवश्यकता ये कि कंजर्वेटिज्म जो है, कंजर्वेटिज्म केवल एक छोटे से तबके में फैला हुआ, लेकिन कंजर्वेटिज्म जो है उसको हटाने का भी तरीका है। अगर कंजर्वेटिव मैं बता दूं, आपने मुझसे तरीका पूछा, मैं तरीका समझाता हूँ। आपने अभी उदाहरण दिया ट्रिपल तलाक। जी, ट्रिपल तलाक का अगर इतने बड़े रूप से विरोध हुआ है, जी, बिल्कुल हुआ। कंजर्वेटिज्म छोटे रूप में कहाँ मौजूद है, मतलब बड़े रूप में मौजूद है। हाँ, तो मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि कंजर्वेटिज्म को कैसे हटाया जाता है। कंजर्वेटिज्म को हटाने का तरीका यही है कि एम्बिट बनाने की जो बात करें कि नेशनल लेवल पर एम्बिट बना देंगे, उसके साथ तो हम छेड़छाड़ी नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप धर्म स्थलों को कंट्रोल करने की बात है, जो धर्म स्थल बाकी चीजों को रूल कर रहे हैं, जो धर्म स्थल किसी एक धार्मिक पूरी पद्धति को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब धर्म स्थलों की बात आएगी तो धर्म स्थलों का अगर कंट्रोल आप किसी एक सरकार के हाथ में दे देते हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन धर्मों के अमंगस्ट भी हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ भी हो रहा है। लेकिन विदिन धर्म अगर डिस्क्रिमिनेशन है और सरकार इंटरवीन नहीं करेगी तो हम उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाएंगे कैसे? हाँ, तो चेंज चाहते हैं वैसे, हाँ, तो लाएंगे कैसे? हाँ, तो ठीक है ना। तो इसके लिए धार्मिक स्थलों में इंटरवीन करने की क्या आवश्यकता है? धार्मिक स्थलों को खुला छोड़ दीजिए। धर्मों के अंदर कुछ मॉल प्रैक्टिस है तो हटाइए, खत्म कहानी। धर्म, अगर हम ये नहीं कह रहे ना कि अगर हिंदू धर्म के अंदर कोई समस्या है तो उस हिंदू धर्म की समस्या का निवारण मत कीजिए, लेकिन उसके लिए हिंदू धर्म के मंदिरों को कंट्रोल करने की क्या आवश्यकता है? आस्था सबसे ज्यादा क्या ईश्वर से जुड़ी होती है? क्या? लोगों की आस्था एक धर्म में ईश्वर की वजह से जुड़ी होती है। बिल्कुल होती है। ईश्वर माने कि जो मंदिर के साथ जुड़ी होती है, नहीं, ईश्वर के साथ जुड़ी नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैक्सिमम लोगों की आप जो इसका कोई एम्पिरिकल डेटा थोड़ी है। इसका कोई एम्पिरिकल डेटा थोड़ी है कि कितने मैक्सिमम लोगों की है। मैक्सिमम लोग, मैं कहता हूं, मंदिर नहीं जाते हैं डेली, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो धार्मिक नहीं है। तो धार्मिक आस्था तो है ही ना। अब राम मंदिर बहुत कम लोग गए, लेकिन राम मंदिर सभी की आस्था का इशू था। ईश्वर और मंदिर आपस में इंटरट्वाइंड क्या? आइडेंटिटीज हैं। क्या ईश्वर और मंदिर आपस में एक दूसरे पर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं लोगों की नजर में? कई धर्मों में है, कई धर्मों में नहीं भी है। कई धर्मों में नहीं भी है। तो ठीक है। मतलब कि आपका जो ईश्वर, मतलब आपको धर्म में चेंज लाने के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों के नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर धर्मों में बदलाव चाहिए तो धर्मों में बदलाव कीजिए, मंदिरों को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दलितों को
मंदिर में एंट्री देने का प्रावधान क्यों आया? पहले तो अनटचेबिलिटी। अच्छा, अब ठीक है। मंदिरों के थ्रू क्यों गए? हाँ तो ठीक है, अब इसका उत्तर दे देता हूँ कि पहले कुछ सामाजिक कुरीतियों की वजह से दलितों को मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन तब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब भारत का कोई संविधान नहीं था। अब भारत का संविधान है जो अपने आप में बहुत सेक्युलर नेचर में अपने आप को दिखाता है। तो जब संविधान सेक्युलर नेचर का है तो किसी अगर आप एक को कंट्रोल करेंगे तो वहां पर वो उनके खिलाफ अविश्वास हो रहा है। अब ये जो बात आती है कि सामाजिक कुरीतियों को सुधार किया गया ना, सामाजिक कुरीतियों को सुधार कैसे किया गया? मंदिरों के थ्रू किया गया। मंदिरों ने इंक्लूजन दे दिया तो सामाजिक इंक्लूजन आ गया। आप भी मान रही कि दलितों को इंक्लूजन दे दिया गया, मतलब मंदिर तो इंक्लूजन का स्थान है, आपने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बात ही खत्म। देखिए, मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप जिस हिंदू समाज में देने की बात कर रहे हैं ना, वहाँ उस हिंदू समाज में ऑलरेडी एक हायरार्की, अगर आप उसको दे देंगे ना तो वहाँ हायरार्की के जो टॉप पर लोग बैठे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको जो आप चाहते हैं, एक सेकंड, तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ, आप चाहते हैं कि जातियों का जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें सुधार आए, बात सभी करती हैं। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि धार्मिक स्थलों के माध्यम से ही आएगी? देखिए यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप उस हिंदू समाज को दे देंगे, उस हिंदू समाज में जहाँ पर पहले से एकाधिकार था ब्राह्मणों का, वो सरकार के आने से वो एकाधिकार खत्म किया गया, आप वापस उसको दे देंगे तो एकाधिकार वापस आ जाएगा। आप मतलब रिग्रेसिव उसमें लेकर जा रहे हैं समाज को। ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल नेशनल कमेटी बनाई जाए सभी धर्मों की। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। तभी तो हम आज अगर यूसीसी की बात हो रही है वो किस वजह से हो रही है कि हम जो है समाज में बेहतर मतलब जितने भी धर्म को लिबरलाइज करने किसी भी देखिए, मैं फिर से कहती हूँ कि चेंज समाज में आता है तो उसका विरोध होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज गलत है। तो अगर समाजशास्त्री आप हैं, चेंज समाज में आ रहा है तो क्या आप सोशल दंगे भड़कने देंगे? देखिए, चेंज जो है हमारा जो पूरा का पूरा वो चल रहा है ना, ये नहीं कह रहे कि हम चेंज को एकदम से ले आकर के थोप देंगे। हमारा चेंज जो है धीरे धीरे आएगा, वो स्टेप्स में आएगा। आप एकदम से चेंज ला करके आप जो दंगे कह रहे हैं ना, वो दंगे एकदम से चेंज लाने पे होते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, हाँ, यदि आप कह रहे बात है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन, हायरार्की सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में स्टेट एक स्पेक्टेटर के रूप में काम कर सकता है, स्टेट को कंट्रोलर के बारे में स्टेट्स ठीक है, स्पेक्टेटर के रूप में काम करने में और वहां पर उस जगह पर काम करने में दोनों में फर्क है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, दो लोग लड़ रहे हैं, उन दो लोगों को किस तरीके से छुड़वाना, अगर मैं सिर्फ स्पेक्टेटर बन जाऊंगी ना तो वो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मुझे वहां जाकर के उस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। तो आपका जो स्पेक्टेटर वाला चल रहा है ना, वो बिल्कुल गलत चल रहा है। तो आपको बॉटम अप अप्रोच लेनी पड़ेगी। कैसे? हाँ देखिए, दो मतलब अप्रोच कई सारी ली जा सकती है, आप एक अप्रोच लेकर के चल। महोदया, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपने कहा कि पहले दलितों को मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती, क्या भारत स्वतंत्रता से पहले हो चुका था, मंदिरों में घुसने दिया जाने लगा था? देखिए, अब यहाँ पर ना हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पहले से भी कुछ ना कुछ तो अलग अलग बदलाव आ रहे थे, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट किसका पड़ा? बड़ा इम्पैक्ट स्टेट का ही पड़ा है ना। तो स्टेट के ही बदलाव से, जब तक संविधान में वो चीज नहीं आई तब तक समाज में वो चीज बेहतर तरीके से हो ही नहीं पाई। आपके स्टेट्स जो है एजुकेशन देंगे तभी जाकर के वो होगा। नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टेट्स कंट्रोल नहीं करते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर दलितों को मंदिरों में घुसने की आजादी भी, नॉर्थ इंडिया में एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ किसी महिला को घुसने की आजादी ना हो, और ये तब से हो रहा है जब भारत की स्वतंत्रता नहीं थी, स्टेट नहीं था, संविधान नहीं। तो ऐसे में जब ये सारे जो जितने सोशल डिविजन है इनको टेंपल कंट्रोल ने खुद खत्म किया है, तो इसके अंदर स्टेट का क्या लेना देना? ठीक है, अब अगर आप मानते हैं कि जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल टेंपल में ना घुसने तक ही सीमित है, तो सिर्फ वो नहीं है। आप इन सभी जो जितनी भी मंदिर है उनकी कमिटीज उठा करके देख ले, वहां पर स्टेक होल्डर्स कौन है? आपको ब्राह्मण मिलेंगे, आपको अमीर लोग मिलेंगे, आपको कितने % दलित मिलेंगे? मैं कहती हूँ मुश्किल से कोई भी नहीं मिलेगा। इसका डेटा आप उठा करके देख लीजिए, मुश्किल से 0.1% कोई मिल जाएगा। आपको वहां पर एक अथॉरिटी में एक स्टेक होल्डर बनाने की बात कर रही है। अगर सरकार स्टेक होल्डर बनती है तो वहां पर कुछ
जो ग्रुप्स है उन तक वो जो स्टेक है वो सीमित नहीं रह जाएगा। अभी जो स्टेक है वो सीमित है। आप अगर कह रहे हैं सिर्फ एंट्री तक जो है डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो आपका ना जो आयाम है वो बहुत ही कोरा चल रहा है और सतही तौर पर चल रहा है। जेंडर न्यूट्रल